अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सभी लोग। गाइस मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब जहाँ भी रहे खुश रहे आबाद रहे, आमीन। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी है ना सुबह के बज रहे 6:15 और आज उमूल ने स्पोर्ट्स में हिस्सा लिए तो उसको भी जाना है, तो मैंने बच्चों को उठाई हूँ और है ना मैं चलती हूँ किचन में। यहाँ पे रियान की टिफ़िन के लिए ना पुलाव गरम कर रही। रियान बोला मम्मी आज ना टिफ़िन में मेरे को पुलाव ही देना, उसको बहुत पसंद है चिकन पुलाव। तो यहाँ पे पुलाव गरम कर रही हूँ और साथ में ना यहाँ पे चाय भी बन रही है। यहाँ पे ना अभी उमूल भी उठ गई है, रियान भी उठ गया, रियान ब्रश कर रहा है। वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है उमूल? बहुत अच्छा। चलो इंशाल्लाह जीत के आना। ये मैंने नाश्ता निकाल दी, यहाँ पे रियान की टिफ़िन भी निकाल दी और नाश्ता आज है ना मैंने स्टील की प्याली में निकाली बच्चे लोग को चाय, क्योंकि है ना हम लोग को लेट हो रहा है और चाय बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बच्चे बोले मम्मी कटोरी में ही दे दो हम लोग को चाय। अभी हम लोग कर लेते हैं नाश्ता। तो गाइस अभी हम लोग का नाश्ता हो गया है करके और बहुत लेट हो रहा है ना, तो मैं जल्दी जल्दी बाल बना रही हूँ, फिर बाद में मिलती हूँ मैं आप लोग से। यहाँ पे उमूल भी रेडी हो गई स्पोर्ट्स के लिए। ये स्कार्फ पहन ले बेटा। तो अभी हम लोग निकल गए घर से। और हम लोग को लगा ना कि हम लोग लेट हो गए, तो इसके लिए हम लोग रिक्शे से आए थे, लेकिन जब यहाँ पे आके देखे तो सारे बच्चे अभी जा रहे थे। और ये स्पोर्ट्स में ना सिर्फ उमूल की स्कूल नहीं थी, बहुत सारी मुमरा की स्कूल थी और उसमें से बहुत सारे बच्चे भी थे। और ये वो ग्राउंड है जहाँ पे स्पोर्ट्स होने वाला है। तो खैर हम लोग पहुँच गए थे और यहाँ पे इतनी गर्दी थी ना, बहुत गर्दी थी। बहुत सारे लोग आए हैं ना अमूल। पूरा ग्राउंड भर गया है। उमूले ना बहुत डर रही थी, बोल रही थी मम्मी इतने सारे बच्चे, पता नहीं मैं जीतूंगी या हारूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है और मेरा दिल भी है ना बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। तो यहाँ पे मैं उसको हिम्मत दे रही थी, बोल रही थी बेटा जीते या हारे कोई बात नहीं। और हम पेरेंट्स को है ना बच्चों को इसी तरह से हिम्मत और हौसला देना चाहिए ताकि उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। स्टार्ट नहीं हुआ तो हम लोग बैठे, उमूल यहाँ बैठी है। बहुत सारी स्कूल से बच्चे आए हैं, अलग अलग स्कूल के। हम लोग को वापस से ग्राउंड के बाहर भेजे। ग्राउंड में तैयारी चल रही है, सफाई चल रही है ग्राउंड की। तो अभी हम लोग वापस से बाहर आके बैठे है ना उमूल। स्पोर्ट्स डे होता है तो ऑन द स्पॉट किसी भी बच्चे का स्पोर्ट नहीं होता है, एक पूरी प्रक्रिया होती है, ओपनिंग होती है स्पोर्ट्स की, पूरा दिन स्कूल्स में स्पोर्ट्स डे होता है। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं वापस स्पोर्ट्स डे होता होगा ना, पूरा पूरा दिन स्पोर्ट्स डे होता है। तो पेरेंट्स की मैं इच्छा एक्साइटमेंट समझती हूँ, मगर आप अगर इम्पेशेंट होंगे तो आप आपके बच्चों को भी इम्पेशेंट होना सिखा रहे हैं, जबकि स्पोर्ट्स सिखा रहे हैं अपने बच्चे को। भाई तुम्हारा भी तो काम था, सुनते कि रेनी स्पोर्ट्स डे, ठीक है, किसके लिए? पेरेंट्स को वहाँ पे खड़े रहना है। बाबा खड़े स्पोर्ट्स डे है, स्पोर्ट्स में थकना ही है, स्पोर्ट्स में थकना ही है। पेरेंट्स और बच्चे ना सुबह 7 बजे से आके खड़े थे और स्पोर्ट्स है ना कुछ मेरे ख्याल से 9:30-10 बजे स्टार्ट हुआ था। तो सारे पेरेंट्स है ना गुस्सा हो रहे थे और उनको मतलब बोल रहे थे कि आप इतना लेट आए और इतना लेट स्टार्ट हुई है। तो बेचारे सबका आंसर भी दे रहे थे और सब मैनेजमेंट भी संभाल रहे थे। बच्चे भी परेशान हो गए ऐसे में तो। और यहाँ पे ना इतनी तेज धूप आई थी, पर अभी तक का उमूल का स्टार्ट नहीं हुआ था, अभी छोटे बच्चे ही खेल रहे थे। बहुत थक गए,
सुबह से आए, अभी तक उमुल का स्पोर्ट्स हुआ ही नहीं है। खुद बोलेगी उमुल? उमुल को आ रही है शर्म बोलने के लिए। यहाँ पे ना छोटे बच्चों की रेस थी जो 6 से 8 साल के बीच में थे, वो बच्चों की। और इसमें ना 2-3 किस्म के थे, जैसे लेमन रेस, पोटैटो रेस, और रेस थी सिर्फ म्यूजिकल चेयर और कबड्डी, खो खो, ये सब भी था इधर पे। जो बच्चों ने हिस्सा लिए थे, यानी बहुत सारे बच्चों ने हिस्सा लिए थे, वो सब आए थे इधर पे। यहाँ पे मैं ना एक चेयर देख के बैठ गई थी, क्योंकि मेरे पैर इतने दर्द हो रहे थे ना। सुबह 7 बजे से आके हम लोग खड़े थे, और अभी ये ना यहाँ पे 12 साढ़े 12 बज रहे थे, पर अभी तक छोटे बच्चों की रेस चल रही थी, पोटैटो रेस। तो मैं बैठ गई थी इसलिए। सेकंड माइक किसके पास है भाई, जरा हाथ उठाएं प्लीज। हेलो, सेकंड माइक किसके पास है, प्लीज हाथ उठाएं, या तो स्टेज पे लाके दे। और हमारे बीच में यहाँ पर सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट की। क्या हुआ उमुल, भूख लगी? थक गई? आएगा बेटा, आएगा। अभी पोटैटो रेस चल रही है ना, तू खाते रहे जब तक। बहुत गर्दी है अभी भी। सारे चल रही है। हो जाएगा, कोने वाला अभी जो 9 से 12 साल के बच्चे थे ना, उन लोग की रेस स्टार्ट होने वाली थी, और उमुल का भी नाम उसी में था। लेकिन उसका नंबर आए तक का है ना 3 बज गए थे, और वो इतनी भूखी हो गई थी और इतनी थक गई थी कि पूरा उसका जो एक्साइटमेंट था वो पूरा ख़त्म हो गया था। जैसा उमुल ने अपनी डाई खेली, तो फिर वहाँ से हम लोग निकल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। तो गाइस अभी हम लोग आ गए घर पे, और ना अभी मतलब 4:15 हो रहे, और इतना हम लोग थक गए, बाप रे बाप, बहुत हालत ख़राब हो गई। और मेरे से ज़्यादा तो उमुल की, उमुल भागते भागते ना उसका पैर भी मुड़ गया, तो ऐसा लेट गई है, खाना वाना भी नहीं खाई। अभी उसको खाना खिलाऊंगी। उमुल, हाँ बेटा, हाँ दुखेगा ना। उमुल इतना उसके पैर दुख रहे ना, सुबह 7 बजे से उठ के खुशी खुशी गई थी। लेकिन खैर कोई बात नहीं, होता है बेटा, जीतते हारते सब होता है, चलेगा। पैर मुड़ गया था उमुल का। चलो हाथ मुँह धो, खाना खिलाती हूँ फिर, ठीक है। पे उमुल ने कपड़ा वगैरह चेंज कर दी, खाना वो खा ली, और ट्यूशन जाने की तो आज उमुल में हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उमुल के बहुत पैर दुख रहे। तो फाई ट्यूशन चला गया, और उमुल घर में ही जो भी उसका होमवर्क था वो कंप्लीट कर रही है। और है ना, मेरा भी अभी कुछ काम नहीं हुआ। सुबह मैं जाने से पहले सिर्फ बिस्तर उठा के झाड़ू मार के गई थी, और मेरे जाने के बाद रियान फाइक भी चले गए थे। रियान कॉलेज चला गया था, फाइक स्कूल चला गया था, तो मेरा पूरा काम भी ऐसे ही है। तो अभी मैं कर लेती हूँ अपना काम, और ब्लॉग का यहीं पे करती हूँ मैं एंड। कैसा लगा आज का आप लोग को मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट करके बताना, और अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक अल्लाह हाफिज़। उमुल, अल्लाह हाफिज़।